बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम कहानी के बकिया हिस्से की तरफ जाते हैं। वरना कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता कि घर की छत पर बैठे और इसके पाँव ज़मीन पर लग जाएं, और इतनी धुंध में भी साफ दिखाई दे रहा। हारिस ने कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि कोई कहीं और रोशनी के करीब बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी परछाई यहाँ दिखाई दे रही है। वो हकीकत में कहाँ बैठा होगा? ये कहते हुए हारिस इधर उधर की घरों की छतों की तरफ देखने लगा। इसी दौरान मैं भी इसके पास के घरों की तरफ देख रहा था कि इतने में हमें ग्राउंड की तरफ से ड्रोनी सी गिराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही हम दोनों ने चूक कर ग्राउंड में देखा, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आया। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर हारिस दोबारा ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो परछाई कहाँ गई? ये सुनते मैंने भी इस घर की छत की तरफ देखा, वहाँ परछाई नज़र नहीं आ रही थी, तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने हारिस से कहा, यार लगता है वो गायब हो गई। अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि अचानक हमें दोबारा ग्राउंड की तरफ से घराट की आवाज़, इसके साथ साथ भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनाई भी देने लगी, जिसे सुनते ही हम दोनों गौर से ग्राउंड की तरफ देखने लगे, लेकिन धुंध की वजह से हमें ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहे थे। पर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची और साफ सुनाई देने लगी, लेकिन हमें अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे को चलता हुआ हमारे पास करीब आ रहा। इतने में हारिस ने सिगरेट फेंकी और जल्दी से बोला, उमर बाइक चला जल्दी, ये कोई और ही चीज़ लग रही है। ये कहते हुए वो जल्दी से बाइक पर बैठ गया और फिर मैंने जल्दी से बाइक चलाई और हम घर की तरफ चल दिए। लेकिन इस वक्त हारिस और मैं पूरी तरह डरे हुए थे, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास था, क्योंकि कोई हमारे बिल्कुल पास और करीब आ गया था, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब हमारे लिए बहुत अजीब था, और इसी रात मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। ये सुनते ही हम सब दोस्त उमर की तरफ हैरत से देखने लगे। इतने में बिल्लू ने कहा, अच्छा अगर वाकई में इस ग्राउंड में कुछ ऐसा वैसा है तो क्यों ना हम आज रात इस ग्राउंड में जाकर देख लें। ये कहते हुए बिल्लू ने हम सब की तरफ देखा, तो हम सब ने एक दूसरे की शक्ल देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद हम सब घूमने चले गए। फिर कुछ देर घूमने फिरने के बाद सब वापस मोहल्ले में आए, और हम सब ने रात को ग्राउंड में जाने का टाइम सेट किया और अपने अपने घरों को चल दिए और अपने कामों में मसरूफ हो गए। फिर जब रात के 2 बजे तो इतने में बिल्लू का मैसेज आया और इसने मुझे घर से बाहर निकलने का बोला। मैं घर से बाहर आया और मैंने आसपास गलियों का जायजा लिया, तो हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। इतने में धुंध में से अचानक बिल्लू की आवाज़ आई। वो मेरा नाम लेते हुए मेरी तरफ आ रहा था। अभी मैं इस तरफ देख ही रहा था कि धुंध में से बिल्लू के साथ मेरे बाकी दोस्त भी मेरे घर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। मैंने दूर से ही इनको आवाज़ देते हुए कहा, अरे जल्दी आओ यार, कहाँ रह गए थे? इतने में बिल्लू ने कहा, यार दीमी ये रिजवान की वजह से देर हो गई है, ये तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी इसे ले आया हूँ। ये सुनकर मैंने बिल्लू से कहा, क्यों क्या हुआ? बिल्लू हंसते हुए कहा, खुद ही पूछ लो इससे। ये सुनकर मैंने रिजवान से कहा, क्या हुआ, खैर तो है? रिजवान ने आहिस्ता से आसपास की गलियों की तरफ देखते हुए कहा, यार दीमी देखो, हर तरफ धुंध ही धुंध है, हमारा इलाका कहीं कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हमारे साथ कुछ हो गया। मैंने कहा, यार दीमी लोग तो कह रहे थे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अब डर क्यों रहे हो? इतने में नासर ने कहा, हम डर नहीं रहे, लेकिन आज इस वक्त आसपास का माहौल देखकर थोड़ी वहशत सी हो रही है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है, और ऊपर से हम लोग ऐसे ही कोई फजूल सा पंगा करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर तुम्हारी बात सच निकली तो हमें किसी ने आगे बढ़ कर बचाना भी नहीं है। ये सुनते हुए बिल्ली ने कहा, यार क्या हो गया तुम लोगों को? मैं कह रहा हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है अपने इलाके में। मैं और ग्राउंड कौन सी बड़ी है, आधी से ज़्यादा पर तो मकान बन गए हैं, अब थोड़ा सा हिस्सा बचा है, वहाँ जाकर हम लोग जल्दी से चक्कर वापस आ जाएंगे। हमने कौन सा वहाँ पर रात गुजारनी है जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो? बिल्लू की बात सुनकर उमर ने कहा, बिल्लू साहब आपको पता होना चाहिए, वहाँ जितने भी मकान हैं वो सब ज़ेरे तामीर हैं, क्या पता कोई चीज़ इन्हीं घरों में छुप कर बैठी हो। ये
ये सुनकर बिल्लू ने कहा, अरे यार पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। अब यहाँ टाइम जाया करने से बेहतर है कि एक बार हम वहाँ जाकर देख लें ताकि तुम सब लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए। तो धीमी क्या कहते हो? ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नासिर सही कह रहा है, हमें वहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है। ये तो ऐसे ही हम किसी से पंगा लेने जा रहे हैं, वो भी ऐसी चीज़ से जो पता नहीं क्या है, कितनी ख़तरनाक है। बिल्लू ने कहा, अरे कोई चीज़ होगी तो पंगा होगा ना। मैं कह रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं है, बस तुम लोगों का डर है जो तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहा है। सच में तुम सब डरपोक हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अकेला ही वहाँ जाकर वापस आ सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसा ही लड़कियों की तरह चूड़ियाँ पहन कर खड़े रहो। ये कहते हुए बिल्लू इस ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। ये देखकर मैंने बिल्लू को आवाज़ देते हुए कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम इतना बड़ा टार्जन नहीं हो जितना खुद को समझ रहा है। ये कहते हुए मैं भी बिल्लू के साथ चलने लगा और हमारी तरफ देखकर बाकी दोस्त भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा खामोशी और अंधेरा था। ये देखकर अचानक मैंने मोबाइल की टार्च ऑन करने के लिए जेब से हाथ डाला तो पता चला कि मोबाइल घर पर ही रह गया है। मैंने बिल्लू से कहा, मोबाइल लाया है? बिल्लू ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बार बार बंद हो रहा है। इतने में उमर ने कहा, यार मोबाइल तो मैं भी नहीं लाया। रिजवान ने कहा, यार मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम है, लेकिन कुछ देर के लिए चल जाएगी। ये कहते हुए रिजवान ने मोबाइल की टार्च ऑन कर ली और हम ग्राउंड में आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से हमारे दोस्तों ने मजाक में ज़मीन से पत्थर उठा कर वक्फे से हमारे आगे फेंकना शुरू कर दिए और फिर ड्रोनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। जिसे सुनकर बिल्लू ने इन पर भरम होते हुए कहा, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले तो तुम लोग आ नहीं रहे थे और अब आ गए हो तो तुम फजूल ड्रामे करने लगे हो। चुपचाप नहीं चल सकते? ये सुनकर नासिर ने कहा, अरे यार हम लोग तो ऐसे ही शुगल कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हमारे शुगल से तुम और धीमी डर रहे हो। ये कहने के बाद तीनों दोस्तों बिल्लू और मुझ पर हंसने लगे। इतने में बिल्लू ने गसीले आवाज़ में कहा, यार देखो, अगर तुम लोगों ने ऐसा ही करना है तो बेशक तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में उमर ने कहा, यार बिल्लू तुम्हें क्या मसला है, तुम चलते रहो, इनको लगा रहने दो। ये सुनकर मैंने उमर से कहा, यार उमर तुम भी इनके साथ मिलकर मस्ती कर रहे हो, इनको छोड़ो और हमारे साथ आगे आकर चलो। तो उमर हमारे साथ आगे आगे चलने लगा। अभी हम कुछ ही दूर तक गए थे कि इतने में फिर से एक बड़ा सा पत्थर हमारे पास आकर गिरा, जो कि बिल्कुल ही बिल्लू के पास गिरा था। ये देखकर बिल्लू गुस्से से आग बबूला हो गया और इसने मुझसे कहा, धीमी ये देख लो, अभी ये पत्थर मुझे लग जाना था, इनको अपनी ज़ुबान से समझा दो वरना मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही मैंने गुस्से से पीछे मुड़कर रिजवान और नासिर की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए क्योंकि वो दोनों हमारे पीछे थे ही नहीं। मैंने फ़ौरन इधर उधर देखा लेकिन वो दोनों मुझे कहीं नज़र नहीं आए। इतने में बिल्लू और उमर ने भी पीछे देखा तो उमर ने कहा, अरे ये दोनों कहाँ चले गए हैं? बिल्लू ने कहा, वो दोनों पंगा करके ज़रूर किसी मकान में छुप गए हैं। ये सुनते ही मैंने इन दोनों को आवाज़ें देते हुए कहा, यार तुम दोनों जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम छुपे हुए हो, इसीलिए मजाक छोड़ो और बाहर आ जाओ। ऐसा मैंने 2-3 बार बोला लेकिन इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। इतने में उमर ने कहा, चलो यार हम जल्दी से आगे होकर आते हैं, छुपा रहने दो इन लोगों को। ये कहते हुए उमर बिल्लू के साथ आगे बढ़ने लगा और मैं भी बार बार पीछे देखते हुए इनके साथ चलने लगा। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि अचानक हमें पीछे से एक खौफनाक किस्म की घराहट की आवाज़ सुनाई थी, जिसे सुनते ही मैंने फ़ौरन पलट कर पीछे देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। इतने में उमर ने हंसते हुए कहा, ये इन्हीं शरारतियों का काम है जो कहीं छुप कर हमें डराने की कोशिश में लगे हैं। ये सुनते ही बिल्लू ने इन ज़ेरे तमीर घरों की तरफ देखकर गालियां निकाल दी, क्योंकि नासिर की तरह बिल्लू को भी यकीन हो गया था ये सब रिजवान और नासिर ही कर रहे हैं और वो वहीं ज़ेरे तमीर घरों में छुपे बैठे हैं। जबकि मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि नासिर और रिजवान
को मैं बचपन से जानता था कि वो कभी इतनी देर तक किसी भी जगह छुप कर नहीं बैठ सकते थे। ये सोचते हुए मैंने बिल्लू से कहा, यार एक बार मैं जाकर इनको देख आता हूँ। आज तो ये कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहे हैं। बिल्लू ने कहा धीमी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे, तुम चलते रहो हमारे साथ। अभी बिल्लू ये बात कर ही रहा था कि अचानक उमर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, यार ये वो देखो। जैसे ही हमने उमर को के इशारे वाली जगह पर देखा तो हमें कुछ ही दूरी पर परछाइयों से सी दिखाई दी जो कि तेज़ी से ग्राउंड के कोने की तरफ जा रही थी। इन्हें देखते ही बिल्लू ने कहा, तो ये दोनों छुप कर हमसे आगे निकल गए हैं। ये सुनते ही उमर ने कहा, लेकिन वो दोनों वहाँ कैसे जा सकते हैं, वो तो हमारे पीछे ही थे ना। ये सुनकर बिल्लू ने कहा, वो बहुत बड़े रंगबाज हैं, धुंध की आड़ में दूसरी तरफ से गए होंगे, लेकिन अब वो इस कोने में फंस जाएंगे। ये कहते हुए बिल्लू तेज़ी से इनकी तरफ दौड़ा। ये देखकर मैंने उमर से कहा, अगर वो दोनों इस कोने की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमारे पीछे से वो आवाज़ें किस चीज़ की आई थी। उमर ने कहा, यार पता नहीं ये क्या तमाशा है, चलो पहले बिल्लू के पीछे चलते हैं। ये कहते हुए उमर फिर तेज़ी से बिल्लू की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा था कि रिजवान और नासर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने वीरान जगहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे में वो ये हमें छोड़कर अकेले इस कोने में नहीं जा सकते, क्योंकि इस कोने वाली साइड पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पीछे से फिर किसी की घराने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त मैं इस जगह पर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था और आवाज़ बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कांपती हुई गर्दन घुमाई और पीछे देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मुझसे कुछ ही फासले पर वो बड़ी सी खौफनाक हाथों पैरों वाली काली सी परछाई खड़ी हुई थी। इसके बाजू और टांगें बहुत ही अजीब और टेढ़ी मेढ़ी थी और वो रात में किसी बल्ब की तरह चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। इस दौरान इसकी सांसों से खौफनाक घबराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसे देखते हुए ना तो मेरी आवाज़ निकल रही थी और ना ही मेरे हाथ पाँव में हरकत करने की हिम्मत हो रही थी। मैं इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे हटने लगा। इतने में खौफनाक से हाथों ने मेरे बाजू पकड़ लिए और मेरा पूरा जिस्म खौफ से लर्ज गया, क्योंकि इसके हाथ पर किसी खूंखार जानवर की बड़े बड़े बाल और नुकीले नाखून थे जो मेरी जैकेट को चीरते हुए मेरे बाजुओं पर चुभ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ किसने पकड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसकी शक्ल भी देख सकूं। जबकि काली परछाई तो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन साइड से मेरा हाथ किसने पकड़ रखा था ये मुझे मालूम ना था। इतने में अचानक मैंने जल्दी से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और जल्दी से अपने बाजू को झटका मारते हुए अपने बाजू इस चीज़ से छुड़वा कर वहाँ से अंधाधुंध ग्राउंड के कोने की तरफ भाग निकला। इस दौरान मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अचानक मैं भागते हुए किसी से टकरा कर गिरा और चलाने लगा। इसी वक्त मुझे बिल्लू के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दी, जिसे सुनते ही मैंने साथ में गिरे हुए शख्स की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि बिल्लू था, जो कि मुझसे टकरा कर गिर गया था। ये देखते हुए अभी मैं उठ ही रहा था कि इतने में उमर भी कहीं से भागता हुआ आया और मुझसे उलझ कर गिर गया। मैंने चीखते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? मेरी आवाज़ सुनते ही उमर मेरी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, वो हमारे पीछे आ रही है। ये कहते हुए उमर जल्दी से उठा। फिर मैंने बिल्लू को पकड़ कर उठाया तो वो बस इस कोने की तरफ इशारा करते हुए आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बिल्लू सिर्फ वो ही कर रहा था। मैंने बिल्लू को झिझोड़ते हुए कहा, क्या है वहाँ? इतने में उमर ने भी कांपते हुए हाथ से इस कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहाँ बहुत ही डरावनी सी औरतें हैं, वो जो जानवरों की तरह हाथों पैरों से चल रही थी। जिसे ही हमने इनकी तरफ देखा तो वो हमारे पीछे पड़ गई थी, इसलिए हम यहाँ भागकर ग्राउंड से बाहर जा रहे थे।
اب جلدی چلو یہاں سے وہ آ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا یار ہم باہر نہیں جا سکتے، وہاں راستے میں بھی کوئی خوفناک سی چیز ہے، اسی سے ڈر کر میں یہاں تمہاری طرف آ رہا تھا۔ اتنے میں بلو نے کہا یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، میرے دوستو پلیز کچھ کرو نا۔ یہ کہتے ہوئے بلو بچوں کی طرح رو رہا تھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کبھی میرا اور کبھی عمر کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں عمر نے کہا یار ہم کیا کریں، ہم تو خود ڈر رہے ہیں، ایک تو ہم سب کو بہت کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ ہی آیت الکرسی پڑھنی آتی ہے، نہ ہی کوئی سورت پڑھنی آتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ اب پتہ نہیں ہم یہاں سے کیسے باہر جائیں گے، مجھے تو لوگوں کے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی عمر یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ہمیں بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دھند سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی دوران ہم تینوں بری طرح ڈر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کون کہاں سے بھاگ کر ہماری طرف آنے والا ہے۔ ناظرین ابھی اس حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کو یہ پارٹ 2 پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔